हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार उपहारीय कार्यक्रम में। हम यहाँ पर श्री शैल क्षेत्र या महाराष्ट्र के एक विशेष ऐसे प्रदेश में है जहाँ से दक्षिण भारत प्रारंभ होता है। आंध्र, तमिलनाडु, ये सारा प्रदेश यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसको दक्षिण भारत के नाम से प्रसिद्ध है, द्रविड़ देश। और दक्षिण भारत में विशेष रूप से भगवान नारायण की भक्ति प्रख्यात है। और नारायण विष्णु के साथ साथ शिवजी की भक्ति करने वाले भी वहाँ पर प्रसिद्ध है, और उनकी संख्या भी उसी श्रृंखला में है। शिवजी की भक्ति करने वाले या शिवजी की उपासना करने वाले भक्तों को शैव कहा जाता है, और विष्णु की उपासना या विष्णु भक्ति करने वाले भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। और ये वैष्णव और शैव, इनके बीच सदैव देखा गया है कि दक्षिण भारत में एक सैद्धांतिक युद्ध चलते रहता है, कौन श्रेष्ठ है, शिवजी श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है। और जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ देखेंगे बड़े बड़े शिवजी मंदिर भी है और उतने बड़े ही विष्णु मंदिर भी है। जब हम कांचीपुरम जाते तो वहाँ भी विष्णु कांची, शिव कांची, दो कांची है। विष्णु कांची जहाँ पर वरदराज स्वामी है, और शिव कांची जहाँ पर शिवजी का
विशेष एक विशाल मंदिर बनवाया गया है। मगर दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय भी अधिक शक्तिशाली, प्रदत्त और प्रचाराधीन है। और दक्षिण विशेष रूप से यहाँ पर जो भगवान के द्वारा प्रदत्त उनको एक विशेष शक्ति है जिससे वो आध्यात्मिक जीवन जल्द से स्वीकार करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करने में उनको रुचि है। और श्लोकों का उच्चारण भी, संस्कृत भाषा अभी भी जितनी दक्षिण भारत में प्रचलित है उतनी उत्तर भारत या महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे इतनी नहीं है। श्लोक का उच्चारण विशेष रूप से संस्कृत और श्लोकों का उच्चारण ये दक्षिण भारत में जितना है उतना उत्तर भारत में देखा नहीं जाता। उत्तर भारत में भी है पंडित द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मगर जो उच्चारण और पूजा या अर्चा विग्रह की सेवा दक्षिण भारत में जिस पद्धति से की जाती है उतना विशेष स्वरूप और कहीं नहीं देखा जाता। और ये श्री संप्रदाय जो स्वयं माता लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ है, श्री मतलब लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी से प्रारंभ ये श्री संप्रदाय आगे चलकर श्रीपाद रामानुजाचार्य ने इनको और अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। रामानुजाचार्य के पहले नाथ मुनि यामुनाचार्य ये रहे। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा दक्षिण भारत में थोड़ा बहुत उन्होंने प्रचार किया और श्री संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मगर रामानुजाचार्य ने इस श्री संप्रदाय या वैष्णव सिद्धांत को पूरे भारत भर में पूरा प्रचलित किया। सबसे पहले उन्होंने कार्य किया श्री भाष्य लिखकर। कोई भी अधिकृत संप्रदाय जब तैयार होता है तो उनका एक भाष्य या टीका उनकी होनी चाहिए, जिस टीका के आधार पर उनका नीति नियम चलते रहे। जैसे गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने लिखा जयपुर में, जिसका हम गौड़ीय संप्रदाय में उपयोग करते हैं। गोविंद भाष्य मतलब गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण को डिक्टेट किया कि क्या लिखना है। गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत, गौड़ीय संप्रदाय के मूलभूत नीति नियम बलदेव विद्याभूषण जी ने जयपुर में गोविंद जी के सानिध्य में लिखे, इसलिए उन्होंने नाम रखा गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद जी ने उनको डिक्टेट किया। जैसे प्रभुपाद जी को भी पूछा जाता था, प्रभुपाद जी एक ग्रंथ, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे मैंने नहीं लिखे, दिस इज डायरेक्ट डिक्टेशन फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण मुझे कहते हैं और मैं लिखते रहता हूँ। और उसी प्रकार रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय को स्थापन करने के लिए उन्होंने सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, श्री भाष्य लिखा। और श्री भाष्य लिखा, संपूर्ण भारतवर्ष में श्री संप्रदाय का प्रचार किया और हजारों शिष्य, और विशेष रूप से उन्होंने द्रविड़ देश के जितने भी बड़े बड़े राजा थे, पांड्य, तुलु, कदम्ब, ये सारे राजाओं को ही उन्होंने भक्त बना दिया। तो जब एक गांव के या एक प्रदेश के राजा भक्त बन जाते थे तो पूरा गांव ही भक्त बन जाता था, प्रचार हो जाता था। इतने शक्तिशाली ये प्रचारक थे। मगर ऐसा नहीं है कि श्री संप्रदाय उन्होंने ही प्रारंभ किया, नहीं, श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी ने प्रारंभ किया है, मगर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जैसे गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी सबसे पहले मालाकार या सबसे पहले प्रचारक है, माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी के प्रमुख शिष्य रहे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के प्रमुख शिष्य बने स्वयं चैतन्य महाप्रभु। मगर चैतन्य महाप्रभु ने जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार, गौड़ीय मतलब जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण दोनों का एकत्रित स्वरूप या दोनों की भक्ति की जाती है। राधा रानी गौड़ीय संप्रदाय में अधिक शक्तिशाली है। राधा रानी का स्थिति कृष्ण से भी अधिक होने के कारण गौड़ीय संप्रदाय मतलब जो राधा रानी की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते, उपासना करते, उनको कार्ष्णेय कहा जाता है। कार्ष्णेय, वैष्णव, कार्ष्णेय और गौड़ीय। गौड़ीय मतलब जो राधा रानी की भक्ति करते। जैसे महाराष्ट्र में कहीं पर जगहों पर महानुभाव पंथ प्रचलित है। महानुभाव
ये महानुभाव मतलब जो सिर्फ कृष्ण की उपासना करते हैं, और राधा रानी या भगवान के पार्षद उनको इतना महत्व नहीं देते, सिर्फ कृष्ण अकेले। मगर भागवत और अन्य पुराणों से, अन्य शास्त्रों से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। कृष्ण सदैव अपने भक्त, गाय, अपने पार्षद, ग्वाल बाल इनके साथ रहते। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। और इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय जो राधा रानी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्राय थोड़ा बहुत दक्षिण भारत, विशेष रूप से श्रीरंगम में महाप्रभु 4 महीने रहे चातुर्मास के समय में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे। और थोड़ा बहुत प्रचार वो जब दक्षिण भारत यात्रा में आए थे तो कोल्हापुर, पंढरपुर, बम्बई, नासिक इस भाग से होते हुए वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन के और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक उन्होंने प्रचार किया दक्षिण भारत में। और सबसे महत्वपूर्ण उनका प्रचार रहा उत्कल और वंग, मतलब बंगाल और ओडिशा, इस 2 प्रांतों में। और उन्हें बाकी का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी के लिए रखा। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, जब यदि पापी दुराचारी दूर देशे जाए, जब पापी दुराचारी लोग भारत भूमि छोड़कर दूर देश भाग जाएंगे, मोरा सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आके सभी को ये कृष्ण नाम या कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा। और वो भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दी। और वो सारा क्रेडिट श्रील प्रभुपाद जी को दिया। और इसीलिए कहा जाता है श्रील प्रभुपाद जी शक्त्यावेश प्रभुपाद जी के अंदर इतनी शक्ति के आवेश थे, क्योंकि ऐसे 70 की आयु में कोई सर्वसाधारण व्यक्ति करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता। अकेला जाना इतने ठंड में। जैसे सुमति मुरारजी प्रभुपाद जी को पूछा करती थी, स्वामी जी मरने जा रहे क्या अमेरिका में? इतना ठंड होती है अमेरिका में, मरने जा रहे क्या आप? क्यों जा रहे? बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने में जा रहा हूँ। और वो सारा क्रेडिट जैसे प्रभुपाद जी को दिया, उसी प्रकार श्री संप्रदाय के सबसे मूल आचार्य रहे रामानुजाचार्य, जिनके पहले नाथ मुनि और यमुनाचार्य थे, मगर रामानुजाचार्य ने इस भक्ति को अधिक आगे बढ़ाया। अभी 11वें शताब्दी में रामानुजाचार्य हुए, मगर उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे भक्तों की एक श्रृंखला रही, और विशेष रूप से तमिलनाडु में, जिन्होंने तमिल भाषा में अपनी स्तुति भगवान के प्रति, जैसे हम देखते हैं भागवत की स्तुति, भागवत ग्रंथ में कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म देव की है, ब्रह्मा जी की है, प्रहलाद महाराज की है, ध्रुव महाराज की है, स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ है। तो उसी प्रकार उन्होंने जो स्तुति संस्कृत भाषा में की, जैसे तुकाराम महाराज जी ने मराठी भाषा में अपने हृदय के भाव उत्पन्न जो हुए उसको लिखे, उसको अभंग या गाथा कहा जाता है। तो जो तमिल भाषा में तमिल काव्य है, जिनको आलवारों ने अपनी स्तुतियाँ प्रस्तुत की। आलवार ये भगवान के 11 प्रमुख भक्त रहे तमिलनाडु में, जो भगवान के जो अस्त्र और शस्त्र है, गदा, कौमुदिकी गदा, सुदर्शन चक्र, जो पांचजन्य शंख, ये जितने भी शारंग पाणी, भगवान का जो धनुष शारंग, ये जितने भी भगवान के अस्त्र शस्त्र है, उन सभी अस्त्र शस्त्रों ने जब हिरण्यकश्यप का उद्धार करना था, तो सारे शस्त्र कहाँ छुप के बैठे थे? भगवान के नाखून में, नरसिंह देव के नाखून में जाके उन्होंने प्रवेश किया था, क्योंकि नाखून से उनका उद्धार होना था। और यही सारे अस्त्र शस्त्र जब दक्षिण भारत में अवतरित हुए, तो ये 11 जो शस्त्र है भगवान के, ये नाम से प्रसिद्ध हुए अलवार, पोयगेई अलवार, नम्मालवार, अंडाल। और इन सारे में एक माताजी थी स्त्री, वो थी अंडाल। 10 पुरुष और 1 स्त्री, तो इनको आलवार कहा गया है, जिन्होंने तमिलनाडु और दक्षिण भारत में विशेष रूप से
रामानुजाचार्य, उनके पहले यामुनाचार्य, उनके पहले नाथ मुनि, और नाथ मुनि के पहले इन्होंने प्रचार किया था। ऐसे नहीं कि हमने ये वैष्णव संप्रदाय 100-200 वर्ष चालू हुआ और बहुत पुराना है, नहीं। जैसे महाराज जी बता रहे थे पिछले हफ्ते कि जब पूछा गया कि अमेरिका के निवासियों को लॉस एंजलिस, वो कह रहे थे लॉस एंजलिस बहुत पुराना है, बहुत पुराना। बोले कितना पुराना? बोले 200 साल हो गए। मगर यहाँ पर लाखों हजारों वर्षों से ये भक्ति धारा और वैष्णव संप्रदाय आगे चलते आ रहा है। और देखिए, कोई साधारण लोग नहीं प्रचार कर रहे, जो स्वयं भगवान के अस्त्र शस्त्र, जो स्वयं सदैव भगवान के साथ रहते हैं। भगवान की गदा, चक्र, सुदर्शन, ये सारे जितने भी अस्त्र हैं वो भगवान के अवतार लिए भक्त के रूप में, और इनको आलवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। आलवारों का संपूर्ण तमिल काव्य तिरुवायमोली नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। तिरुवायमोली ये उनके ग्रंथ का नाम है। और इन्हीं आलवारों की श्रृंखला में 10वें आलवार हुए राजा कुलशेखर। देखिए, राजा बने कोई साधारण व्यक्ति या भक्त, मतलब हमेशा गरीबी होता है या भिखारी होता है, जैसे लोगों को एक इमेज बना दी गई है। भक्त मतलब दारिद्र, भिखारी, भिक्षुक, ऐसे दिखाया जाता है सदैव। फिर वो मूवीज हो, धारावाहिक हो, या बड़ी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला, वही भक्त है। राजा भक्त नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, भागवत से, अन्य शास्त्रों से राजा भी एक शुद्ध भक्त थे, और अपने प्रजा को भगवत भक्ति में वो सदैव प्रेरित करते और मार्गदर्शन भी करते। तो इन अलवारों में आदर्शभूत सन्यासी भी थे, और इनमें तीसरी अलवार आंडाल नामक स्त्री थी, और 3 अलवार शासन चलाते थे। इसमें दूसरे अलवार कुलशेखर पेरुमाल हुए, जो मलई नाडु, आज का केरल, के चेर वंश के शासक थे। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि 9वीं ईस्वी शताब्दी में वो रहे होंगे। 9वीं ईस्वी। हरे कृष्ण। ये हम वोल्टेज के प्रॉब्लम है। तो 9वीं ईस्वी में ये राजा कुलशेखर हुए। राजा कुलशेखर का परंपरागत इतिहास बताता है कि एक बार जब वे अपने महल के कक्ष में सो रहे थे तो उन्हें भगवान का तेजोमय तथा सुस्पष्ट दर्शन हुआ। जागने पर वे भक्तिवश समाधिस्थ हो गए और वे यह नहीं जान पाए कि सुबह कब हुई। राजकीय गायक तथा मंत्रीगण सदा की भांति उन्हें जगाने के लिए उनके कक्ष में आए, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा जुटाया। कुछ समय तक कोई उत्तर न पाकर अनिच्छा से उनके कक्ष में प्रवेश करने का साहस जुटाया। तब राजा की समाधि टूटी और उन्होंने उन सभी को अपने कृष्ण दर्शन करने की बात बताई। देखिए, जब राजा सो रहे थे कुलशेखर, तो उनके नींद में ही भगवान स्वयं उनको दर्शन दिए। और जब दर्शन देकर वो उठे और समाधि से, ऐसे नहीं नींद में थे तो सपना देख रहे थे, ऐसे नहीं, उठे नींद से, अपने शैया से बैठे, बैठकर समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होने के बाद उनको भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। आगे चलकर वो भगवान के भक्ति के प्रति इतनी धीरे 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 रुचि और भगवान के प्रति विरह उत्पन्न होने लगा, तो सारा संप्रदाय या उनका जितना भी राज्य था, शासन, अपने मंत्रियों को दे दिया उत्तरदायित्व, और धीरे 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 अपने राज्य शासन से वो मुक्त होकर सिंहासन का त्याग करके श्रीरंगम चले गए भगवान की पूर्ण रूपेण भक्ति करने के लिए। देखिए, जितने भी हम शास्त्र या अलग अलग पुराणों में, भागवत ग्रंथ में वर्णन सुनते हैं,
बड़े बड़े राजा, महर्षि, ये सभी अपने समय आने पर पूरा राज सिंहासन त्याग कर वो पूर्ण रूपेण भक्ति करने के लिए साधु संतों के संगति में चले जाते थे। और ये बार बार बताया जा रहा है क्योंकि हमें भी ऐसे करना है एक ना एक दिन। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया जाए, अरे बुढ़ा बुढ़ी हो गए, कुछ काम नहीं करते, जाओ बाहर, या कहीं कोने में एक पलंग लगा के रख दिया, वहां पर सोते रहो, खाते रहो और वहां पर ही मरो। या अंततोगत्वा फिर 4 लोग आके हमें उठाकर लेकर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आने के पहले हमें तैयार होना चाहिए कि अधिक से अधिक समय हम भगवत भक्ति में दें। देखिए भरत महाराज भी, जिनका वर्णन, उन्होंने जब पूरा अपना ऐश्वर्य, एक छत्र सम्राट उन्होंने त्याग दिया, तो एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे, एक बार भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने थोड़ा बहुत त्याग किया और फिर पुनः वही करने गए, आ रहे जा रहे, नहीं, एक बार आ गए तो वापस मुड़ के देखा भी नहीं। तो यहाँ पर राजा कुलशेखर का भी वर्णन है। राजा का पद छोड़ना बहुत कठिन है, इतने सारे मंत्री, संपूर्ण साम्राज्य, भोग विलास। जब रामानुजाचार्य के अलग अलग गुरुओं में से, जैसे नाथ मुनि, यमुनाचार्य, यादव प्रकाश, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, ये सारे अलग अलग गुरुजन थे। और जब विद्वाजन कोलाहल आए थे, विद्वाजन कोलाहल जब आए तो यादव, क्षमा कीजिए, यमुनाचार्य सिर्फ 8 वर्ष के थे और 8 वर्ष के आयु में भी उन्होंने विश्व विजेता पंडित विद्वाजन कोलाहल को हरा दिया था डिबेट में, वार्तालाप। तो उन्हें उस समय कहा था, राजा कितना भी पुण्यवान हो मगर राजा को प्रजा का पाप 1/6, 1/6 भाग पुण्य भी और पाप भी राजा को लेना होता है। तो इसीलिए राजा अपना कार्यकाल समाप्त करके धीरे 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 अपना संपूर्ण समय भगवत भक्ति के लिए व्यतीत करना चाहते थे। जैसे भागवत के 7वें स्कंद में भी वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कह रहे कि मेरे जैसे आसक्त, एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृह मेधी और एक है मूढ़धी। गृहस्थ मतलब गृह में स्थित रहकर अपनी भक्ति और आश्रम चला रहा है। गृहस्थ आश्रम सारे नीति नियमों का पालन करते हुए। गृह मेधी मतलब कोई नीति नियम नहीं, बस मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उसको कहा गया है गृह मेधी। और मूढ़धी मतलब पागल, जो सारे अपने परिवार और सदस्यों के लिए पागल हो गया, मूर्ख। और युधिष्ठिर महाराज खुद को कह रहे, हे नारद मुनि, मैं मूढ़धी हूं, मेरे जैसा एक पागल व्यक्ति इस संसार में जो अटका हुआ है, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। और वहां पर द्वारकाधीश भी थे हाथ जोड़कर, कृष्ण स्वयं। और फिर द्वारकाधीश कहने लगे, भगवान नारद मुनि, ये तो 5 भाइयों में एक पत्नी है, फिर भी ये कह रहे मैं पागल मूढ़धी हूं, मगर मेरी तो 16,108 पत्नियां हैं, तो मैं कितना पागल हूं, मुझे भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। और नारद मुनि के नजदीक उपासित मतलब नजदीक बैठकर वो मार्गदर्शन या सत्संग श्रवण कर रहे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि साधु या संतों के संगति में रहना कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत में मुकुंदमाला स्तोत्र तथा 105 तमिल स्तुतियां हैं, जिन्हें बाद में पेरुमाल तिरुमोली शीर्षक से तिरुवायमोली में सम्मिलित कर दिया गया। और ये जितनी भी सारी स्तुतियां हैं, श्रील प्रभुपाद जी को बहुत पसंद होती थी। प्रभुपाद जी इनको भजन के रूप में गाया करते थे, एकदम सुंदर ताल और सुर से। भले ही संस्कृत श्लोक है मगर उनको अच्छी तरह से वो एक संगीत में गायन करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखना, मुकुंदमाला स्तोत्र नामक एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि उनका सबसे फेवरेट ये प्रार्थना थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी ये प्रार्थनाएं। मगर जब 6 श्लोक उन्होंने लिखे, 6 श्लोकों की
अनुवाद, टीका और तात्पर्य टिप्पणी जब लिखी तब उनको पता चला कि अभी पता नहीं मेरे पास कितना समय है, और यदि मैं अलग अलग ऐसी प्रार्थनाओं में अपना समय व्यतीत करने लगा तो भागवत ग्रंथ मेरा रह जाएगा। तो ये 6 श्लोकों की रचना या उनका तात्पर्य लिखा और फिर तुरंत उन्होंने भागवत ग्रंथ प्रारंभ किया। तो 6 के बाद जितने भी ये श्लोक है, ये श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के उपस्थिति में उनसे मार्गदर्शन लेते हुए सत्स्वरूप दास गोस्वामी और गोपी पराणधन प्रभु, जो श्रील प्रभुपाद जी के 2 पंडित शिष्य हुए, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज है और गोपी पराणधन प्रभु कुछ ही वर्ष पूर्व वृंदावन में वो भगवत धाम चले गए वापस। तो ये संस्कृत के निपुण थे, दोनों भी विदेशी थे, दोनों भी पाश्चिमात्य देश से थे, फिर भी संस्कृत उनके ऊपर इतना उन्होंने अपनी पूरा ज्ञान प्राप्त किया था कि प्रभुपाद जी उनसे लिखवाते थे संस्कृत। जैसे एक प्रद्युम्न प्रभु थे, जब प्रभुपाद जी प्रवचन देने के पहले प्रद्युम्न प्रभु श्लोक का उच्चारण, अनुवाद, तात्पर्य पढ़ते थे और फिर प्रभुपाद जी डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते थे। जो आप सुनते हैं भागवतम में, द फॉलोइंग इज द क्लास गिवन बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गिवन ऑन, फिर डेट, फिर जगह का स्थान, और फिर जो एक विदेशी पाश्चिमात्य भाषा में या पाश्चिमात्य आवाज में श्लोकों का उच्चारण करते, वो है प्रद्युम्न प्रभु, जो प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल भी किए बहुत समय तक। तो ये यहाँ पर मुकुंद माला स्तोत्र में 53 श्लोक राजा कुलशेखर द्वारा लिखित या उनकी हृदय की प्रार्थनाओं को एकत्रित किया गया है। मुकुंद माला, भगवान मुकुंद के गले में उन्होंने अपने श्लोकों से माला पहनाई है। कोई फूल की माला पहनाते हैं, जैसे कल हमने देखा नारियल की माला थी, सूखा नारियल गुड़ी पाड़वा के लिए। कभी कभी देखा जाता है नींबू की माला भी पहनाते भगवान को, कभी संतरे की माला, कभी कमल की माला। जब कमल की माला भगवान पहनते तो भगवान पद्म माली बन जाते, पद्म माली, जो पद्म नामक फूलों की माला पहन रहे। वैजयंतीम च मालाम, जब वैजयंती माला पहनते तो भगवान उनका अलग नाम बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पर संस्कृत में मुकुंद माला मतलब राजा कुलशेखर जी की प्रार्थनाओं की माला वो भगवान को अर्पित कर रहे। और इन प्रार्थनाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जिस प्रकार अन्य अलवार की यौगिक रहस्यवादी अभिव्यक्तियां हैं, उसी तरह राजा कुलशेखर अपने ग्रंथ पेरुमाल तिरुमोली में भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, उनके अंतरंग भक्तों से राजा दशरथ, माता कौसल्या तथा माता देवकी एवं वृंदावन की गोपियों के चरित्र का अनुकरण करते हैं। देखिए सब आगे उसमें, सिर्फ नारायण की भक्ति नहीं, राजा कुलशेखर नारायण के एक पार्षद, उनके शस्त्र है, फिर भी राम, कौसल्या, नंद महाराज, देवकी, वृंदावन की गोपियां, सबका वो अपने प्रार्थनाओं में वर्णन कर रहे। महाराज कुलशेखर ऐसे गुह्य भक्ति रसों की अनुभूति करने में कोई गर्व नहीं जताते। इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी गर्व नहीं है। इसलिए कहा जाता है गर्वात से घर खाली। जिसको गर्व होता है, अभिमान होता है, वो सदैव खाली होता है, वो कभी भी कुछ स्वीकार नहीं सकता। जैसे कोई भी एक पात्र है या चाय का कप है, वो चाय का कप यदि चाय से, दूध से या पानी से भरा हुआ है तो उसके अंदर हम कुछ नहीं डाल सकते। जब तक वो खाली नहीं किया जाए तब तक उसमें दूसरा पदार्थ हम डाल नहीं सकते। तो यदि गर्व के कारण हम सोच रहे हैं हमको सब कुछ पता है, माता यशोदा पता है, भगवत गीता पता है, भागवत पता है, तो फिर कैसे वो आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके विपरीत वे बारंबार नम्र भाव से याचना करते कि उन्हें उस स्थान में जहाँ भगवान कृष्ण लीलाएं रचाते हैं, पक्षी, मछली या फूल के रूप में अगला जन्म लेने की अनुमति दी जाए। क्या कह रहे प्रार्थना?
भगवान के धाम में कोई पक्षी, कोई मछली या फूल के रूप में उनको जन्म मिले। और हम भाव सोच रहे हम राधा रानी के नित्य सखिया बने। तो यहाँ पर उनकी बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो हम सोच रहे थे कि एक प्रार्थना जिसका उपयोग श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार इसका उपयोग या इसकी प्रार्थना या इसका वर्णन किए। प्रयास कीजिए ये श्लोक जब भी हम भगवान के समक्ष आते हैं तो ये प्रार्थना स्वरूप भगवान के जब समक्ष हम आते हैं, दर्शन की विधि, जैसे सबसे पहले मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं और मंत्र के साथ प्रणाम करना है। कभी देखा जाता है सिर्फ हम सिर लगा के तुरंत उड़ जाते हैं। ओ वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र उच्चारित करने के बाद ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं या भक्तों को प्रणाम जब भी करते हैं। फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करके प्रभुपाद जी की प्रणति गाते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी की, अपने गुरु की जय श्री कृष्ण चैतन्य महामंत्र अर्पण करते हैं, प्रार्थना। फिर खड़े होकर सबसे पहले गुरु, फिर परम गुरु, गौड़ीय संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी, फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों से लेकर नित्यानंद प्रभु का मुखारविंद, भगवान का चेहरा, फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों से धीरे 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 ऊपर उनका चेहरा, फिर राधा रानी के चरणों से लेते हुए राधा रानी का चेहरा, मुखारविंद, और अंततोगत्वा भगवान के चरण, भगवान की नाभि, भगवान के वक्षस्थल और भगवान का मुखारविंद। ये चरण दर्शन या भगवान के दर्शन की प्रणाली या पद्धति है। जो डायरेक्ट भगवान के चेहरे को देखता है वो असुर प्रवृत्ति का है। क्यों? भक्तों को भगवान के चरणों में रहना है। राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए तकदीर बदल जाए। सिर्फ धूल भी मिल गई तो भी तकदीर बदल जाती है। और यहाँ पर जितने भी वैष्णव आचार्य उनकी स्तुति एक ही भगवान के चरणों में। जो भगवान का डायरेक्ट चेहरा दर्शन करते वो कौन है? असुर लोग हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस। क्योंकि उनको भगवान को मारना है, वो ढूंढ रहे कहाँ है कृष्ण, उसको मारना है, कहाँ है कृष्ण, उसको मारना है। तो ये धीरे धीरे दर्शन की पद्धति है। फिर हम अलग अलग स्तुतियाँ गा सकते हैं। कृष्ण करुणा सिंधु है, या गोविंद जी की प्रार्थना है, या शास्त्रों से प्रार्थना है कुंती महारानी की। तो ये भी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना राजा कुलशेखर की प्रार्थनाओं में 33वां श्लोक है। 33वां, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम
आद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। वो लिख रहे, हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंठल के जाल में प्रवेश करने दे। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ, वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। वो कह रहे, हे भगवान श्री कृष्ण, मुकुंद को प्रार्थना चल रही है जो सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे कृष्ण, इस समय मतलब अभी मेरा मन ठीक है। अभी क्या है? मेरा मन ठीक है। और इस मन रूपी राजहंस, वो मन को उदाहरण दे रहे या मन की उपमा दे रहे, मन को किसकी? राजहंस की। राजहंस नामक एक पक्षी है। ये पक्षी सिर्फ जहाँ पर अच्छे तालाब में कमल पुष्प आते वहीं पर जाता है। वो कौवे जैसा कभी भी गंदगी खाने नहीं जाता। कौवे जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर रहते, मगर राजहंस जहाँ अच्छा स्वच्छ जल है, जहाँ पर कमल पुष्प है, वहीं पर रहना पसंद करता है। एक बार परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज उदाहरण दे रहे थे कि राजहंस और कौवे, इसमें क्या अंतर है। और बता रहे थे, जब मैं मंदिर के बाहर, राधा गोपीनाथ मंदिर के बाहर जब बैठा था गार्डन में, तो गार्डन में बहुत सुंदर जल, अलग अलग पुष्प, अलग अलग छोटे छोटे जो वृक्ष है और उनमें फूल फल लदे हुए हैं। और गार्डन के बाहर एक डस्टबिन है, कचरे का डब्बा। और कितने सारे कौवे आए और उस गार्डन में प्रवेश न करते बजाय वो कहाँ जा रहे थे? डस्टबिन में झगड़ रहे थे खाने के लिए, जहाँ पर सारा कचरा पड़ा है। तो उदाहरण दे रहे थे कि संसार में भी ऐसे ही है। अध्यात्म या भक्ति, धार्मिकता इतनी सुंदर है, स्वच्छ है या निर्मल है, फिर भी उसको छोड़कर लोग सिर्फ तथाकथित कचरे के डब्बे में ही रहते हैं। और वो बता रहे थे कि आजकल लोगों को, ये जो कौवे हैं, इन कौवों को लगता है कि हम हाथ में एक दारू का ग्लास या बियर का हाथ में ग्लास लेकर खड़े रहे, घंटों घंटों पार्टी में एक ही ग्लास तो खत्म ही नहीं होता, 1-1.5-2 घंटे एक ही ग्लास इधर से उधर चलते रहते। बस हाथ में उनको ग्लास लेकर पार्टी में उपस्थित रहना बहुत एकदम उनका एक स्टैंडर्ड लगता है। हम बहुत स्टैंडर्ड या सुशिक्षित है। महाराज बता रहे थे कि पाश्चिमात्य देशों से अधिक निम्न स्तर की पार्टियां भारत में हैं। यहाँ के कपड़े, यहाँ के जो खान पान, यहाँ की जो शराब, और ऐसे तुच्छ परिस्थिति में, एक निम्न परिस्थिति में पार्टी यहाँ होती है, उतनी पाश्चिमात्य देशों में भी नहीं होती। तो महाराज उदाहरण दे रहे थे कौवे राजहंस के बारे में ही। तो ये जो कौवे है, पाश्चिमात्य देश के कौवे, वो कचरा खा खा के तृप्त हो चुके हैं। और भारत के कौवे, उनको लग रहा है कि नया और कुछ इसमें है, इसलिए डस्टबिन में जा रहे हैं बार बार। भारत में लोगों को लग रहा है कि पार्टी, एक बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड या बड़ा बड़ा अपना इमेज, उनको लग रहा है कि अभी अभी है। तो जो नए कौवे हैं उनको लग रहा है और कुछ है और उसमें कुछ मिलने वाला है, मगर पाश्चिमात्य देशों में वो पूरा समाप्त हो चुका है, बस इसमें कुछ नहीं। इसीलिए वो पागल की तरह हिप्पी बन जाते हैं। फिर भोग करने के बाद भोग प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती। इसीलिए तो यहाँ पर जो राजहंस का उदाहरण दिया गया है मन को, क्योंकि भगवान अभी मेरा मन आपके भक्ति में लगा हुआ है और इसीलिए उसको राजहंस की तुलना दी गई है। यदि वो मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति, काम वासना या संसार की इंद्रिय तृप्ति में लगा होता, सांसारिक आसक्तियों में, तब उसकी तुलना किसके की गई होती? कौवे से।
मगर कुलशेखर महाराज बता रहे कि मेरा मन राजहंस के समान है, क्योंकि अभी भक्ति में लगा हुआ है। और अभी जिस समय वो भक्ति में लगा हुआ है उस समय ही क्या कीजिए, आपके चरण कमल, आपके जो चरण है कैसे है, कमल के समान है। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान के चरण, भगवान की नाभि, भगवान के नेत्र सभी कमल के पंखुड़ी के समान है। मुझे याद है जब राधा दामोदर 13 जनवरी 2021 को पहली बार आए सोलापुर में, पहली बार प्रवेश किए गुप्त वृंदावन से व्रजधाम। जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वृंदावन जो मूल वृंदावन है वहाँ के सारे ओरिजिनल विग्रह जयपुर में हैं। क्योंकि मुगल सम्राट या मुगल राजा के डर से राजपूत ने सारे जितने भी विग्रह थे उनको जयपुर में शिफ्ट किया है। फिर राधा विनोद हो, राधा गोपीनाथ हो, करौली के राधा मदन मोहन हो, राधा दामोदर हो, सारे जयपुर में। तो इसलिए उनको गुप्त वृंदावन कहा गया है, छुपा के रखा था इसीलिए। तो वहाँ से जब दामोदर आए और उसके उपरांत अप्रैल में जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आए सोलापुर फर्स्ट टाइम कोरोना के उपरांत 2021 14 अप्रैल, 14 महीनों बाद पंढरपुर से महाराज जी निकले, 14 मंथ्स। तो जब विग्रहों का दर्शन किया तो सबसे पहले महाराज जी जो शब्द का उच्चारण किए, भगवान विशालाक्षी है। विशालाक्षी मतलब जिनके नेत्र बहुत विशाल है, जो सब कुछ देख पा रहे। ऐसे नहीं कि भगवान कुछ देखते नहीं, भगवान देख भी रहे और विशालाक्षी। तो ये अक्ष कैसे भगवान के, नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय, कमल के पंखुड़ी के समान उनके नेत्र है। और भगवान के चरण भी कैसे, कमल के समान। इसलिए मेरा मन जो राजहंस है अभी आपके चरण रूपी कमल में, उसको क्या कीजिए, अभी बांध के रखिए या आसक्त कीजिए। क्योंकि पता नहीं आगे चलकर जब बुढ़ापा आए न आए, या क्या कहते हैं बीमारी या अलग अलग रोग से उत्पन्न ये मेरा शरीर, मेरा गला कफ वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण कैसे संभव होगा। जैसे भागवत में वर्णन है, कंठे घर घर आयते, घर 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 आवाज आता है। मैंने कुछ महीनों पूर्व इसका ज्वलंत उदाहरण देखा। कैसे कंठ से मृत्यु के समय जब कंठावरोधन विदो, जब आत्मा शरीर छोड़ने का प्रयास करते तो इतने आसानी से छोड़ती नहीं, क्योंकि आसक्ति। नवद्वारे पुरे गेही, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, 9 द्वारों से ये आत्मा, 9 द्वार है उसमें से किसी एक द्वार से वो निकल जाती है। तो कहा गया है जो ऊर्ध्व रेत, जो शरीर कमर से ऊपर के जितने द्वार है, 2 नाक, कान, मुंह, आंख और ब्रह्मरंध्र, यदि इन द्वारों से आत्मा चली जाती है तो फिर वो स्वर्ग या ऊपर के लोगों की प्राप्ति करती है। और कमर के नीचे जो द्वार है उनसे यदि जाती है तो फिर उसको पतित अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। तो जो लोग ऐसे आ करके शरीर छोड़ देते तो आत्मा मुंह से निकलती है, फिर आँख से। तो जब वो आत्मा शरीर छोड़ने के समय में कंठ में आके, छोड़ने का समय तो घर 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 आवाज आने लगता है, चिल्लाता है व्यक्ति जोर जोर से, और बोलने की इच्छा है मगर बोल नहीं पाता। कंठे घर घर आयते, क्यों? क्योंकि उस समय कफ वात पित्त, कफ वात और पित्त उसको कठिनाई कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए जब शरीर अच्छा है, उदाहरण दिया जाता है ना, जब फूल अच्छा है या ताज़ा है तभी भगवान को हम अर्पित करते हैं। फूल मुरझाने के बाद या सड़ने के बाद अर्पित करते नहीं। फूल जब अच्छी तरह से ताज़ा है, स्वच्छ है, तभी भगवान को अर्पित किया जाता है। तब शरीर भी जब अच्छा है तभी भगवान को अर्पित करना है। लोगों को भ्रांत धारणा है बुढ़ापे में भक्ति करना है। अभी क्या, अभी तो जवानी है, जवानी है दीवानी, बुढ़ापे में भक्ति करो। कौन बूढ़ा है? गारंटी किसकी है बुढ़ापा रहने की? कोई गारंटी दे सकता है आप 100 साल रहेंगे, आप 25 साल रहेंगे, 27 साल रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है।
जिसका मृत्यु नजदीक आया है वो बूढ़ा व्यक्ति है, और कभी भी हमें बुलावा आ सकता है। कभी भी हमें, कभी भी हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे संपत्ति के ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सुना कि कई, जब ये कोरोना का महामारी का पीरियड चल रहा था, उस समय सोलापुर के डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं था, बड़े बड़े कारखानदार या बिजनेसमैन लोगों का। इसलिए उन्होंने यहाँ अपना ट्रीटमेंट करने के जो उन्होंने सोचा, वहाँ के बड़े बड़े जो पूना बम्बई के हॉस्पिटल है वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराया जाए, मगर वहाँ गए, वापस आए नहीं, फिर मटके में ही वापस आए। कभी भी कुछ, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे हमारे एक भक्त है श्रीमान पद्माली प्रभु, अपना अनुभव बता रहे थे। पिताजी को थोड़ा बहुत उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शुक्रवार की रात, फ्राइडे इवनिंग दोनों पिता और पुत्र पद्माली प्रभु अपने पिता को चलते हुए लेकर गए अस्पताल। दोनों चलते हुए एक फ्लैट से उतरे, गाड़ी में बैठे, हंसते खेलते अच्छे से एडमिट किए। सैटरडे पूरा दिन वेंटिलेटर पर लगाया गया। सैटरडे नाइट देहांत हुआ 1:30 बजे। सैटरडे नाइट मतलब संडे मॉर्निंग, और संडे 4:30 बजे सारा अंतिम संस्कार सब समाप्त, वो घर पे आ गए। सिर्फ एक दिन में 24 आवर्स, सैटरडे मॉर्निंग टू संडे मॉर्निंग सब समाप्त। एक सीआईडी ऑफिसर, वो सीआईडी ऑफिसर थे सिद्धपुरिया, सुरेश सिद्धपुरिया, सीआईडी ऑफिसर, गुजरात सीआईडी ब्रांच के। भगवान के योजना या जो हमारा प्रारब्ध है उससे हम कभी भी छूट नहीं सकते। प्रारब्ध जो है, होना है तो होने को कभी टाला नहीं जा सकता। एक दिन में, इसीलिए यहाँ पर कुलशेखर महाराज प्रार्थना करें, जब मेरा मन अभी अच्छी तरह से स्थिर है, अच्छी तरह से आपके भक्ति में लगा हुआ है, तभी आपके चरणों में इसको बांध दो। ये जो कमल की दंडियों का उदाहरण दे रहे कि कमल की दंडियों में उसको बांध के रख दो, अटका के रख दो बस। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि भगवान के चरणों में हमारी रस्सी हमें बांध देनी चाहिए। हे जगन्नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे पालतू कुत्ते होते, पालतू कुत्ते जो घर में बांधे रहते, उनको चेन या बेल्ट के साथ। तो कुत्ते जब एक नए व्यक्ति या अनजान व्यक्ति को देखते तो भौंकने के लिए आगे आते, भौंकते 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 आगे भागते, मगर जब तक उनका वो चेन या बेल्ट आता है वहां तक भागते, और फिर जब वो जोर से उसको कस कर हो जाते फिर पीछे आ जाते बस। तो उसी प्रकार हमारा भी जो बेल्ट है उसको हमें कहाँ बांधना चाहिए? भगवान के चरणों में। हम भी माया के पास भोगते भोगते जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मगर जब हमारा बेल्ट कस के आ जाए फिर वापस वो रस्सी छोड़नी नहीं चाहिए। वही बता रहे यहाँ पर राजा कुलशेखर की चरणों में बांध के रख दो इस राजहंस को, कि इससे फिर आगे वो न जाए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि समय हो चुका है। इसका भी हमने सिर्फ तात्पर्य प्रारंभ भी नहीं किया, सिर्फ हमने श्लोक पढ़ा है। पुनः एक बार श्लोक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंटल, डंटल मतलब दंडी, जो कमल पुष्प की दंडी है, के जाल में प्रवेश करने दे। आपने देखा होगा जब तालाब में कमल आते तो एक साथ नहीं आते, एक यहाँ बराबर 2 फीट छोड़ के, यहाँ नहीं। वो बंदा जो भी व्यक्ति उसको निकालने जाता है वो भी अटक सकता है उसमें। इसलिए कमल का फूल तोड़ना इतना आसान नहीं है दलदल में जाकर। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा? कठिन है बहुत भगवान का स्मरण करना। अंतः काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यही श्लोक का ये आगे उन्होंने वर्णन किया है। तो कभी आगे चलकर पुनः रविवार को इसी श्लोक को हम जारी रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये श्लोक आप ज़रूर अपने स्मार्टफोन में उसको फोटो लीजिए या मुकुंदमाला स्तोत्र ग्रंथ ले लीजिए। सारे मुकुंदमाला स्तोत्रों में जितने भी 53 श्लोक है, मुकुंदमाला स्तोत्र के सभी श्लोकों में से यह एक श्लोक श्रील प्रभुपाद जी को अत्यंत प्रिय था। ये सबसे प्रिय श्लोक है, इसलिए बार बार प्रभुपाद जी इसको उच्चारण करते, गाते, संगीत में, प्रवचन में उसका उपयोग करते, संगीत में उसकी लहर, संगीत गायन भी किया है प्रभुपाद जी को। मुकुंदमाला स्तोत्र गायन भी किया, जैसे ब्रह्म संहिता आपने सुनी, उसी प्रकार ये भी गाया हुआ है। तो अगले रविवार के लिए आपको होमवर्क है, इसको कंठस्थ करके आना है अगले संडे तक। एक श्लोक हर रोज 3-4 बार जब हम गाएंगे, पढ़ेंगे तो कंठस्थ हो सकता है। और जहाँ हमारा सबसे अधिक ध्यान जाता हो, तिजोरी हो, आईना हो, किचन हो, बेडरूम हो, जहाँ हम ज़्यादा देखते हैं वहाँ पर इसको इधर लिख के लगा देंगे तो फिर वो आसानी से कंठस्थ हो सकता है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषमे मानसराज हंस प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। इसी लय में गाने का प्रयास कीजिए। जब हम श्लोक को या कोई प्रार्थनाओं को लयबद्धता से गाते तो उसका अधिक आस्वादन हो सकता है और मन को नियंत्रण करने में आसानी हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सभी के लिए प्रसाद है और जो एडवांस क्लास में भक्त है उनको ऊपर वृंदावन कमरे में एडवांस क्लास होगा 9:30 बजे तक। कृपया सभी प्रसाद लीजिए और प्रसाद के बाद मंदिर में रुके रहिए। श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु 9:30 के 10 के बीच में मंदिर के लिए दर्शन आएंगे, तो हम सभी भक्त कीर्तन के साथ श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु, उनकी पत्नी और उनके साथ जितने भी भक्त हैं उनका स्वागत करने के लिए हम कीर्तन से उनका स्वागत कर सकते हैं। प्रभु जी पहली बार राधा दामोदर प्रकट होने के बाद आ रहे। बहुत वर्ष पहले उन्होंने कथाएं की थी सोलापुर में, जब इष्ट देव प्रभु के समय में एक बार उन्होंने कथा की थी एक बार। तो उसके बाद पुनः अभी आ रहे, तो सभी भक्तों से निवेदन है प्रसाद लेकर मंदिर में ही या मंदिर परिसर में रहे और कीर्तन के साथ प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज सायंकाल से भागवत कथा का प्रथम सत्र, प्रथम पुष्प, आप जो भी भक्त शाम में थे कल सायंकाल में इतनी भीड़ थी, तो अधिक से अधिक संख्या में जिनको आमंत्रित नहीं किया है कृपया आमंत्रित कीजिए। और समय पर 5 बजे पद्मावती कन्वेंशन में 4:30 तक, 5 नहीं 4:30 तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, जिससे कथा समय पर प्रारंभ हो सकती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।